हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास मैथ्स जेई के चक्कर में मैं ये बोर्ड्स की वीडियो बनाना भूल जा रहा था, तो आज मैंने मैथ्स के लिए कुछ बनाया है। तो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। हर चैप्टर के हम सीबीएसई के पीवाईक्यू करेंगे और 2023 के सेशन के अकॉर्डिंग इससे 4 नंबर का आएगा। 8 नंबर का है वैसे एलजेब्रा, उसमें 2 चैप्टर लिखे हैं, रिलेशन फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो आप ये समझिए कि 4-4 नंबर का आ सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा। तो सबसे पहला टॉपिक ये लिखा है फंक्शन, डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल ब्रांच। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो सबको डिसाइड करने के लिए मैंने आपके सामने एक टेबल बना रखी है जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स चार मैंने इसके कंपेरिजन कर रखी है और टोटल ये 6 है। ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि इसका डोमेन कितना होगा, क्योंकि जो सिलेबस है मैंने लगा दिया है वो, और 2023 के अकॉर्डिंग है ये। अगर कोई जे वाला बच्चा इसको देख रहे हैं तो अपने बेसिक के लिए देख सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सीबीएसई वालों के लिए रहेगी, तो टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान रहेगा, इसको करके आप ये सोचें कि मैं जे निकाल लूँगा। अपने बेसिक इंप्रूव करने आ सकते हैं। ठीक है। तो साइन इनवर्स का डोमेन बच्चों -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट है, कॉस का भी -1 से 1, और ये रेंज है। इसी रेंज के बीच में आपको वैल्यू लेनी है। ठीक है। 0 से पाई, -π/2 से π/2। अब आप ध्यान रखिए, काले पेन से लिखे हैं, इन दोनों की सेम होगी। तो आपको अगर कॉस इनवर्स का याद हो गया तो आपने कॉट इनवर्स का भी याद कर लिया। ठीक है। अगर आपको साइन इनवर्स का याद हो गया तो आपने टेन इनवर्स का भी रेंज याद कर लिया। ठीक है। डोमेन बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन तैयार रख लेना अपना। ठीक है। अच्छा, टेन की और कॉट की रेंज सेम होती है। अच्छा, डोमेन में अगर बात करें तो साइन और कॉसेक की डोमेन सेम होती है, टेन और कॉट की सेम होती है। कॉसेक की जो होती है हमारी, वो होती है -∞ से -1 और क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से ओपन इंटरवल। और कॉसेक की होती है अगेन -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों की सेम होती है डोमेन में ज़्यादा सोचना नहीं है। साइन और कॉसेक की सेम होती है, टेन और कॉट की सेम होती है, कॉसेक और सेक की सेम होती है। काम होगा आपका रेंज से। तो बच्चों, रेंज जो है -π/2 से π/2 साइन इनवर्स और टेन इनवर्स की सेम होती है, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स की सेम होती है। और आपकी कॉसेक और सेक में आपको सोचना क्या है, देखो कॉसेक सेक की याद नहीं करनी है आपको। साइन की आपको अगर पता है तो आपने वो वैल्यू हटा देनी है जहाँ पर आपका फंक्शन इन्फानाइट आएगा। ठीक है। जैसे साइन 0 0 होता है, तो कॉसेक इनवर्स 1/sin में अगर आप देखेंगे तो इन्फानाइट बन जाएगा, तो इसलिए मैंने 0 को एक्सक्लूड कर दिया है। और यहाँ पे कॉस 90 0 होता है, तो मैंने 90 को एक्सक्लूड कर दिया है। अगर ये आपका तैयार है तो आप प्रिंसिपल वैल्यू भी देख सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो आप ये बोल सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है वो π/2 से इसको y कर लीजिए। ठीक है। y और π/2 के बीच है। ठीक है। y क्यों करा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये y इक्वल टू है, सारी वैल्यू y इक्वल टू है, ये आप ध्यान रखना। y इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू। तो प्रिंसिपल वैल्यू, हमारी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो यहाँ से डिसाइड हो जाएगी। अगर आप इसमें देखें तो इसमें हो जाएगी 0 से पाई, वो वैल्यू नहीं लेनी है जो फंक्शन को इन्फानाइट कर दे। ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे 10 में देखेंगे तो यहाँ पे फंक्शन इन्फानाइट पे हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल टू हट जाएगा, तो π/2 से बड़ी। और ये अगर हम यहाँ पर π/2 लेते हैं तो 10 π/2 पे इन्फानाइट आ जाएगा, तो इसलिए हमने इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं लगा रखा है। ठीक है। ऐसे ही आप और किसी के भी लिख सकते हो। कॉसेक इनवर्स क्या आप लिखोगे, वही आएगी ये वाली, -π/2 से y और π/2। बस ध्यान रहे y डज नॉट इक्वल टू 0। अगेन कॉसेक में, इसमें भी आप वही लिख सकते हैं, 0 से इक्वल टू यहाँ पर लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई इन्फाइनाइट नहीं दे रहा फंक्शन, लेकिन यहाँ पे हमारा इक्वल टू नहीं आएगा इसके साथ, क्योंकि हमारा अगेन 10 कॉट पाई पे या 0 पे इन्फाइनाइट आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब फंक्शन जब इन्फाइनाइट हो रहा है उस वैल्यू पे, तो आप इक्वल टू यूज़ नहीं करेंगे। तो बच्चों, अगर मैं इनकी ग्राफ की बात करूँ, वैसे आपके एनसीईआरटी में सारे मेंशन है ये ग्राफ, तो ग्राफ्स आप देख सकते हैं, इजीली है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपके पास जैसे कोई साइन का ग्राफ है, मैं आपको एक ग्राफ समझा देता हूँ इसका कि ये चीज़ें आती कैसे हैं। आप एनसीईआरटी में जाइए और बाकी ग्राफ खुद डील करिए, आप खुद सोचेंगे, ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। फिर हम सीबीएसई के क्वेश्चन करेंगे। तो साइन इनवर्स का उठा लेते हैं ग्राफ। ठीक है, चलो।
तो अगर इस ग्राफ को आप देखें बच्चों, मैंने दो ग्राफ ड्रॉ आपके लिए किए हैं। एक ग्राफ है आपका y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है, और दूसरा इन्वर्स का ग्राफ है। तो आपने ये पढ़ाई होगा कई बार, y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स में होता क्या है, जैसे अगर ये जीरो है, ये पॉइंट हमारा जीरो है, ग्राफ आपको इजीली मिल जाएंगे। ये पाई बाई टू है और ये हमारा पाई है, ठीक है। तो पाई बाई टू पे वैल्यू होती है 1, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये 0,1 है। अगेन ये हमारा माइनस पाई बाई टू है और ये हमारा पाई है ये वाला। ऐसे ही आप पाई बाई टू इधर को जोड़ते हुए चलें, पाई बाई टू इस साइड को जोड़ते चलें। तो आप इसमें देख सकते हैं जो हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स में हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों, वो दो ही हो सकती हैं। जो साइन की हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 1 हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। तो आप ये बोल सकते हैं अगर आप रियल वैल्यू में कोई भी रखें तो ये फंक्शन ऐसी तो होगा, -1 से 1 वैल्यू, -1 से कोई ज़्यादा थोड़ी देगा। तो अब आपको क्या करना है, इस ग्राफ को पलट देना है, इस ग्राफ को पलट देना है। एक्स वाली चीज़ें वाई में चले जानी चाहिए, वाई वाली चीज़ें एक्स में चली जानी चाहिए। दैट मीन्स ये जो वाई है ये एक्स में कन्वर्ट कर दो और एक्स वाई में। यहाँ से आप देखें तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई, ये तो हो जाएगा। तो इसमें अगर आप एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचें तो हमारी जो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 1,0, और जो इस साइड ये वैल्यू आ रही है, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, ऐसे होगा, इस साइड जो वैल्यू आएंगी ये है हमारा 0,1,0, ठीक है, एक्स एक्सिस में, और ये हो जाएगा -1,0। तो हमने क्या किया, इस ग्राफ को उठा के ऐसे पलट दिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो रेंज थी बच्चों, जो साइन एक्स की रेंज थी वो यहाँ डोमेन बन जाएगी, ठीक है। जो हमारे यहाँ साइन एक्स की रेंज थी वो यहाँ डोमेन बन जाएगी। तो इसलिए हमने क्या कहा था कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स ग्राफ है, उसकी जो डोमेन है वो क्या है कहा था, इन्वर्स में ये डोमेन है कहा था। जबकि ये यहाँ क्या थी, अगर आप इस ग्राफ की यहाँ रेंज देखोगे तो ये है -1 से 1, और ये यहाँ कन्वर्ट हो जा रही है डोमेन में, ठीक है, क्योंकि आपने ग्राफ को पलट दिया है -1 से 1, ठीक है। यहाँ पर जो आपने वैल्यू रखी, इनपुट रखा, उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर डोमेन क्या था, डोमेन आपका पाई माइनस पाई ये था। तो हम एक ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें। तो हमने अगर यहाँ पे डोमेन एज्यूम करी है -π/2 से π/2, इसके बाद वैल्यू रिपीट होने लग जा रही है। तो जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो रेंज क्या हो गई, -π/2 से π/2। समझ रहे होंगे आप यहाँ पे। यहाँ पर डोमेन और रेंज की कहानी ये है कि आपके पास जो यहाँ रेंज थी वो इधर डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो इधर डोमेन था वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स ग्राफ पता है तो आप इजीली यहाँ से रिलेट करके इसका डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको कहूँगा कि आप इसको एक बार तैयार कर लें, ठीक है। तो आप ग्राफ से करें तो ज़्यादा अच्छा है, रट्टा मत मारना, ठीक। जो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है वो इसकी रेंज थी, वो यहाँ डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। जिसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो डोमेन था, वो यहाँ रेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे ही हम सारे फंक्शन के आपको एनसीईआरटी में ग्राफ हैं बच्चों, आप उन ग्राफ को एक बार जरूर देख लें एग्जाम से पहले, और आपका जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें, ये तो हमारी डोमेन रेंज की बात थी। बात करें कि जो प्रिंसिपल वैल्यू हमने सेलेक्ट करी, आप ध्यान से देखें जो साइन का ग्राफ है, जो यहाँ पे साइन का ग्राफ है, ये वाला पॉइंट तो 0 है एंगल में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस में है, ऊपर की साइड को क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और π/2 के बाद यहाँ पे जो पॉइंट है वो पाई आ जाएगा, फिर आप पाई ऐड करेंगे तो 3π/2 आ जाएगा, फिर पाई ऐड करेंगे ये वाला 2π आ जाएगा, सेम नीचे को भी हो जाएगा। तो इसमें आप ये देखें जो इसका डोमेन है बच्चों, इसका जो डोमेन है, हम क्या करें, साइन फंक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखें, ये तो थोड़ा ऊपर को हो गया, यहाँ देखें जो इसका डोमेन है, साइन फंक्शन का जो डोमेन है, हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक -π/2 से π/2 के बीच में। इतना हम इसको, इस पे कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक। और अगर आप -π/2 से π/2 में जाएं तो आप इसके यहाँ पर बाइजेक्शन कह सकते हैं, या आप बोल सकते हो कि इसको इंटरवल में बांट दें। तो इंटरवल क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2,
पाई बाई टू से अगला क्या होगा, पाई बाई टू ऐड कर दीजिए, 3 पाई बाई टू इधर साइड, और यहाँ से करें -पाई बाई टू से -3 पाई बाई टू। तो आप कह सकते हैं कि हम इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, n पाई प्लस पाई बाई टू। तो हमने एक ब्रांच, सिंपली एक ब्रांच सेलेक्ट करी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे बाइजेक्शन हो जा रहा है, तो हम जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें भी ऐसे ही कर देंगे जैसे यहाँ किया। तो उसको हमने प्रिंसिपल ब्रांच के फॉर्म में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कोई भी ब्रांच आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंपली के लिए छोटे एंगल है तो हमने ये वाली कर ली, ठीक है। तो इसलिए आपको डोमेन पता लग गया होगा कैसे निकालते हैं, रेंज पता लग गया और प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। आपको यहाँ प्रूव वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा है डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उनको आप ध्यान में रखिए और वही करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं करना है। प्रूव वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं इस बार, ठीक है। तो चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चन के साथ। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं, आपने पढ़ा होगा बच्चों कि एफ ऑफ ऑपरेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये ए के पढ़ा होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ये हमेशा ट्रू नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखना। ये तभी ट्रू होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स जब हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी इसमें वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करे। जो वैल्यू है बच्चों एक्स है, ये उसकी रेंज में लाई करे। अगर रेंज में लाई नहीं कर रही है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसको रेंज में लाई कराना पड़ेगा, समझ रहे होंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए कि साइन इनवर्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने, एक एग्जांपल लेते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा। तो आप इसका वैल्यू थीटा तभी कह सकते हैं जब थीटा उसके रेंज में लाई कर रहा होगा। अगर रेंज के अंदर नहीं आता है तो कोशिश करें कि उसको रेंज के अंदर लेके आए, आ गया तो आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दूसरी बात, कुछ बच्चे कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है बच्चों वो हमारा 1/sin x होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। जो हमारा a इनवर्स 1/a होता है ये किसी नंबर के लिए ट्रू होता है, ठीक है, जबकि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे प्रॉपर्टी नहीं लगती है, ये भी आप ध्यान में रखना। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करते वक्त अगर आपको कोई भी ब्रांच नहीं दी है, अगर आप अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें कोई भी ब्रांच नहीं दी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वही उसका ब्रांच होगी, ठीक है। एक बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ब्रांच दी रहती है, अगर मान लो नहीं दी है तो आप इजीली कर सकते हैं, जो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच है उसी को कंसिडर करके सॉल्व करना। अब चलते हैं क्वेश्चंस में। अब ये बच्चों आपका सिलेबस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। 2.1 तो आपको पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद 2.2 में एग्जाम्पल ये नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना आप। और 2.2 में आपको जो एक्सरसाइज है सारे नहीं छोड़ने हैं, लेकिन ये छोड़ देने हैं, क्योंकि जो आपका सिलेबस है उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं लिखा है, तो ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। और जो मिसलीनियस है उसमें आपको ये नहीं करने हैं, ठीक है। इतना तो आपको एनसीईआरटी में देखना है। तो एनसीईआरटी में हम 2.1 पूरा करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको आज करने हैं। उसके बाद अगले जो बच्चे होंगे, नए बच्चे जो होंगे अगले साल के लिए, उनके लिए मैं करवा दूंगा, बाद में करवा दूंगा। अभी फ़िलहाल जो अभी बच्चे हैं उनके लिए सोच के मैं कर रहा हूँ। और एक बात और बच्चों, इसको क्रॉस चेक कर लेना कहीं से, ठीक है। एक बार आप कहीं से क्रॉस चेक कर लेना, ब्लाइंडली मेरे पे भरोसा मत करना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, मे भी इसमें से कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज नहीं हो सकता है, मतलब रेयर चांस है कि 10% हो, लेकिन किसी पे भी ऐसा भरोसा नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत कड़वा है लेकिन सच है। शुरू करते हैं 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ये है बच्चों, आपसे कहा गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा आए, साइन इनवर्स आए, कॉस इनवर्स आए, टेन इनवर्स, कोई भी आ जाए, तो आपको करना क्या है, इसको एज्यूम करिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। दिया है y तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने मन से अपना नाम भी PTQR जो भी है कर सकते हैं। इस साइन को इस साइड लाएंगे। आप ध्यान रखना, जैसे x इक्वल टू साइन थीटा है, तो साइन अगर थीटा को छोड़ दे
तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, अपॉन में कभी नहीं जाता, इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा साइन वाई इक्वल टू 1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो y है बच्चों, ये अच्छा पहला ये माइनस है, सॉरी माइनस है, तो ये -1/2 हो गया। तो अब बच्चों आप ये बताइए कि -1/2, अभी माइनस को आप अवॉइड करें, आप ये बताइए 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो देखिए ये साइन y हो गया, तो जो 1/2 है वो साइन 60 की वैल्यू होती है, तो मैंने π/6 लिख लिया। एक बात ध्यान रखना, साइन कॉस हमारा इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन मीन्स अगर आप उसमें -x रखेंगे अंदर तो कॉस ऑफ x हो जाता है, माइनस गायब कर देगा। कॉस और सेक ये दो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और कोई भी नहीं करते हैं। तो अगर साइन -x आप करेंगे तो माइनस साइन x हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, साइन ऑड फंक्शन है तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -π/6। और आप ध्यान से ये जरूर देख लें जब आंसर निकले कि π/6 इस डोमेन के बीच में लाई करता है या नहीं। तो ये जरूर करता है बच्चों, -90 से +90 के बीच में -30 तो आता ही है। तो अगर ये प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो साइन का बंदा जो है वो -90 से +90 के बीच में आता है। हमारा आंसर क्या रहा है, -30, तो बिल्कुल सही है। तो ये आंसर हमारा हो गया, ठीक है। तो ध्यान ये रहे, अगर ऑड फंक्शन है तो इस माइनस से ज़्यादा घबराना नहीं है। डोमेन के बीच में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर माइनस में आ सकता है। सोचना कब है, जब कॉस का कहानी आ जाएगी, ठीक है। अभी देखेंगे आगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, y इक्वल टू, y ले लिया मैंने कॉस इनवर्स √3/2। अब आप सोचिए, जैसे अभी तक क्या था वही करना है, कॉस को इस साइड ले आए तो कॉस y इक्वल टू √3/2। इसको सॉल्व करें अगर तो कॉस y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, √3/2 कितने की वैल्यू होती है, कॉस π/6। तो y इक्वल टू क्या आ गया, π/6। अब देखें क्या ये डोमेन के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका रेंज के बीच में अगर इसकी आप प्रिंसिपल वैल्यू देखें वो कितनी आ जाती है, वो 0 से पाई है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। अगर ये वैल्यू इसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई नहीं कर रही है तो आप समझें कि ये जो हमारा आंसर है उसमें फिर कुछ करना पड़ेगा। 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है, तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब मैं थर्ड में चलता हूँ। अगर यही क्वेश्चन कॉसेक के फॉर्म में हो, ऐसे ही अगर थर्ड क्वेश्चन जैसा हमें दिया है कॉसेक इनवर्स 2, तो इसको y इक्वेट कर लो, तो कॉसेक y इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब कॉसेक y कितने की, 2 की कितने की वैल्यू होती है, ये होती है बच्चों कॉसेक π/6, ठीक है। 1/2 जो होती है साइन 30 की होती है, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा y की वैल्यू आ जाएगी π/6। अब आप देखिए जो उसकी होती है, इसकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है, हमें ये वैल्यू ना रेंज के बीच में आनी ज़रूरी है। अगर रेंज नहीं आ रही है तो हम गलत हो जाएंगे। तो इसकी जो रेंज की वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है साइन की, याद करो साइन की होती है -π/2 से π/2, उसमें से एक्सक्लूड कर दो -0, ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। सेक में क्या करते हैं, कॉस की याद करो, उसमें से हम एक्सक्लूड कर देते हैं 90, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए ना वैल्यू में, इसलिए तो इसकी वैल्यू इसके बीच आ रही है, नो दिक्कत, हो जाएगा। आगे चलें, अगर अभी हमें कोई ऐसा केस नहीं आया जो आपको फंसा ले, ठीक है, सारी वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप समझ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, यही एनसीईआरटी का है, ये है tan इनवर्स y ले लेता हूँ मैं पहले ही, tan इनवर्स -√3। तो जब आप इसको इधर ले आए तो tan y इक्वल टू -√3, तो tan y इक्वल टू 10, और √3 की वैल्यू आपको पता होगी π/3, और ये ऑड फंक्शन है तो माइनस को अधिकार से अंदर ले जाइए, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -π/3। अगेन आप देखिए क्या ये लाई कर रही है,
प्रिंसिपल रेंज जो भी है इसकी, तो π/2 से π/, सेम एज साइन होती है इसकी, ये भी लाई कर रही है, तो ये भी हमारा आंसर सही हो गया। जो रेंज है हमारी प्रिंसिपल ब्रांच की जो मैंने लिखी थी वहाँ पे, उसके बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं चलेगी, ठीक है। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, आप ट्राई कर सकते हैं, एनसीईआरटी है तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। y इक्वल टू दिया नहीं है, मैं ले रहा हूँ बार बार कि इजीली हो जाए, -1/2। आपने अगेन वही किया, cos y इक्वल टू 1/2 माइनस का cos y इक्वल टू, अब देखो जब आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos π/3, ठीक है। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था, अब इस माइनस को आप ऐसे अंदर नहीं ले जा सकते, अगर आप अंदर ले जाएंगे माइनस को ना बच्चों, तो माइनस ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आंसर बदल जाएगा। जैसे हमारा सोचिए माइनस साइन π/6 था, तो मैं क्या कर रहा था, साइन -π/6 कर ले रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि साइन इज अ ऑड फंक्शन, अगर उसमें -x की वैल्यू रखेंगे तो माइनस बाहर ही देगा, ठीक है। साइन कॉस और सेक को छोड़ के सारों में ये लग जाएगा, लेकिन कॉस की कहानी क्या है, अगर आप -x अंदर भेजते हो तो वो +x देगा हमको, वो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब ये है, अगर हम कॉस -π/3 अंदर भेजते हैं तो इसका आंसर तो cos π/3 हो जाएगा, जो कि गलत है। तो ऐसे केस में आपको देखना पड़ेगा कॉस के बेसिक फॉर्मूले। तो मैं आपको बता दूं, अगर 180 से नीचे वैल्यू है, अगर आपकी जो वैल्यू है 180 से नीचे है, तो आप क्या कर सकते हैं, हर बार यही करना पड़ेगा आपको। 180 से अगर नीचे है ना बच्चों, तो आप ये लगाइए cos π-θ, 180 से नीचे अगर दी है, ठीक है, तो ये होती है -cos/θ, हर जगह लगेगा ये, और यहाँ भी 180 से नीचे है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, वैल्यू नेगेटिव में आ जा रही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, cos 180 - θ, इसको सॉल्व कर लीजिए, cos 2π/3, इससे हमारा आंसर में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करें इसके अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है, लेकिन हमने सॉल्व करके y निकाल दिया, तो y इक्वल टू आ गया हमारा 2π/3, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है प्रिंसिपल, वो होती है 0 से पाई, तो 0 से पाई मतलब 180, और इसके अगर सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 180 है, 22/7 मत रखना, पाई यहाँ रेडियन में 180, तो 6120 आ रहा है, तो ये सही है, समझ गए होंगे। अगर सेक का केस आएगा वहाँ पे भी यही करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे इजी है तो यहीं पर कर देते हैं। छठा है, जैसे वो है y ले लेता हूँ, y इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो इनमें जो ऑड फंक्शन है उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि उसमें वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, तो ये -1 हो गया, तो -1 मतलब कितना हो जाएगा, 10 - π/4, तो आंसर क्या आ जाएगा, -π/4। ज़्यादा सोचना ही नहीं है बच्चों, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2, तो आंसर सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 7th आप कर सकते हो। 7 सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा कोई वो है नहीं, और 7th 8th ईजी है, होमवर्क है आपके लिए, एनसीईआरटी में दिया है। और जैसे क्वेश्चन नंबर 9th है, एक और कर लेते हैं ऐसे। 9th क्वेश्चन है आपसे, cos इनवर्स -1/√2, cos इनवर्स -1/√2, ये आया, आपने इसको y के इक्वेट कर लिया, जैसे ही y करा तो क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू 1/√2, ठीक है। अब देखिए आप, cos y इक्वल टू -cos π/4, अब आप वही इवन फंक्शन आ गया, फंस गए आप, तो आपको करना क्या पड़ेगा बच्चों, पाई -π/4, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो cos पाई -π/4, इसको सॉल्व कर लीजिए, cos 3π/4, cos y, ये हमेशा लाई करेगा उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में, तो ये cos से cos गए, तो ये बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, ये सही हो गया। 145 है ना इसकी वैल्यू, 135, और ये 180 है, तो लाई कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया 3π/4। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर यही क्वेश्चन आता आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे वो है कॉसेक इनवर्स -√2, ठीक है, तो इक्वल टू y कर लीजिए, तो कॉसेक y इक्वल टू -√2, ठीक है, तो कॉसेक
वाई इक्वल टू, इसको देखें तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक, देखो साइन 45 आपको आना चाहिए 1/√2, तो साइन 45 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी वही आएगा। ऑड फंक्शन है ना, तो ऑड फंक्शन में ज़्यादा नहीं सोचना है, -π/4 यहाँ फिट कर दीजिए। तो y इक्वल टू -π/4 विच इज़ लाई बिटवीन प्रिंसिपल रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, -π/2 से π/2। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ तक समझ गए होंगे, ये मैं समझ के चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन जो 11 है, क्वेश्चन 11 अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको करना पड़ेगा क्योंकि जो पहली वाली एक्सरसाइज है ये सारे नॉर्मल वैल्यू पे है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है बच्चों, अब इसमें 2-3 दे दिए हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन 11 कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस, दूसरा है कॉस इनवर्स -1/2, तीसरा है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 11 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, अगर हमको अलग अलग दे दिए हैं तो हम क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग ही सॉल्व कर लें, और तीनों को एक बार अलग अलग सॉल्व कर लें, उसके बाद आंसर निकाल लें। जैसे लेट ये x है, ये y है, ये z है, तो x को सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू tan इनवर्स 1, इधर भेजा, वही एक ही काम है बच्चों, इजी, इससे इजी कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो ये x कितना हो जाएगा π/4, डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। π/4 उसकी डोमेन में लाई कर रहा है। सेकंड देखें, y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, इधर भेजा तो कॉस y इक्वल टू -1/2। अब कहानी ख़राब हो गई क्योंकि माइनस में आ गया, तो इसको हमने माइनस कॉस, अगर आप देखें तो 1/2 कितने की वैल्यू होती है, π/3 की, π/3 अंदर भेजे, नहीं भेज सकते क्योंकि माइनस खा जाएगा, π/3। ठीक है, तो y इक्वल टू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर 3 में से 2π/3। ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया मैंने, समझ जाना। z इक्वल टू है, z इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, और माइनस आए कुछ भी आए, साइन में हमें तो मजे करने हैं, -1/2, तो साइन z इक्वल टू माइनस साइन π/6, π/6 अंदर भेज देते हैं तो z इक्वल टू -π/6। तीनों आ गए। अब इन तीनों की वैल्यू उठा के रख दीजिए x और y z की जगह पे। तो x की वैल्यू है π/4, y की वैल्यू है 2π/3, z की वैल्यू है π/6। क्लास 10th वाले को भी दोगे इसको, वो भी सॉल्व कर देगा। आंसर आ रहा है आपका एलसीएम लेके 3π/4। तो ये क्वेश्चन 11 था आपकी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 12 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 की तरफ नज़र डालें अगर, क्वेश्चन 13 उसमें कह रहा है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, वो वैल्यू नहीं लेनी है। जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिया है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो y की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, तो आपको वो वैल्यू नहीं लेनी है बच्चों जहाँ पर साइन इनफाइनाइट हो जाए या वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में कि इसका जो ऑप्शन होगा वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। आई होप कल हो गया, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, वही अगेन x लो, ये y है, तो x की वैल्यू अगर आप सॉल्व करें तो tan इनवर्स √3, तो tan x इक्वल टू √3, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा π/3। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3। और वहीं दूसरे को सॉल्व करते हैं तो y इक्वल टू, देखो कॉस और सेक में स्पेशली ध्यान देना है आपको, क्योंकि उसका जो डोमेन है ना बच्चों, रेंज है ना, जो वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो ऑड नहीं ले सकती हो, नेगेटिव नहीं ले सकते, वो पॉजिटिव ही वैल्यू लेगी 0 से पाई में। ठीक है, तो सेक y इक्वल टू -2, तो सेक y इक्वल टू हो जाएगा माइनस सेक π/3। ठीक है, और इस π/3 को अगर आप सॉल्व करें माइनस को हटाने के लिए, तो सेक पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए अंदर 2π/3। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉस और सेक जो है वो उनकी जो डोमेन रेंज है उनकी, वो हमारी है 0 से पाई, तो वो माइनस वैल्यू तो ले ही नहीं सकता है ना, तो इसको प्लस करना है। प्लस करने का तरीका है कि आप क्या करिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस है, पाई माइनस थीटा लगा दीजिए, उसकी वैल्यू जब आप करोगे तो सेक
माइनस के थीटा आते हैं, ठीक है। तो यही लगाना है बार बार। तो x आ गया π/3 माइनस 2π/3, तो हो जाएगा आंसर -π/3। और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन हो गया, टेन इन्वर्स हो गया, और कोसेक इन्वर्स हो गया, सेक इन्वर्स हो गया, सेक नहीं कॉट इन्वर्स हो गया, मतलब साइन हो गया, कोसेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, ठीक है। और ये जो है ऑड है, तो इसमें माइनस आ भी जाएगा तो उनके जो प्रिंसिपल रेंज है उसमें बैठती है। लेकिन कॉस और सेक में ऐसा नहीं होता, और ये दोनों होते हैं इवन फंक्शन, तो इसका माइनस भी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो हमको एक फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, पहले एक्सरसाइज भी इतनी ही है आपकी। अब चलते हैं कुछ एडवांस क्वेश्चन में, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में आप जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी वाले हैं, वो करने नहीं हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है बच्चों, वो हैं एक्सरसाइज 2.2 के। तो अच्छे क्वेश्चन है इसमें। जैसे स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चन, पहले उसी टाइप के कर लेते हैं जो अभी हमने किया, उसके बाद हम फिर प्रॉपर्टी तो नहीं है लेकिन कुछ प्रूव करने वाले हैं, उसको हम करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है एक्सरसाइज 2.2 का। उसमें क्या है, साइन, ये क्वेश्चन 20 है तो रैंडमली करा रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी तो आपको नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ना ये प्रीवियस ईयर की है, इसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर कराने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा एनसीईआरटी करा दूँ, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चन है, π/3 माइनस, और अगर आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 12 की, उसमें मिल जाएगी आपको। तो ये आपका क्वेश्चन है 20 का, रहा कि इसकी वैल्यू बताइए। तो इसमें भी ज़्यादा सोचना नहीं है बच्चों, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए अंदर वाले को। तो अंदर वाले को अलग से ही सॉल्व कर लो। मान लो ये t है, तो t इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस हाफ, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन t इक्वल टू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की, और माइनस उधर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ -π/6, तो t इक्वल टू आ जाएगा -π/6, ठीक है। इस t की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा, साइन π/3 माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि बीच में भी माइनस था, π/6, तो हो जाएगा साइन, इसको सॉल्व करिए, 3π/6, ठीक है। एलसीएम लेके 3π/6, ये 2, तो साइन 90 कितना होता है बच्चों, 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसमें जो है 19 है। तो इसको जब हम सॉल्व करें बच्चों तो कैसे करेंगे, देखिए जो हमारा 7π/6 है, ये लाई नहीं कर रहा था 0 और पाई के बीच में, तो मैं इसमें थोड़ा सा कहानियाँ लगाता हूँ। देखिए एंगल कॉस पाई से तो बड़ा है ना ये, तो 2π - थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो इस एंगल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो छोटा करेंगे तो आप देखिए 2π - 5π/6 जब करेंगे तो यही आएगा। 12 में से जब 5 घटाएंगे तभी तो 7 आएगा ना, तो ये आपको सोचना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इससे इंटू करो, 12 आ गया तो इसमें से घटा दो, 5 आ गया। तो अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस, ये हो जाएगा 5π/6। अब जो 5π/6 है ये तो लाई कर रहा है ना इसके बीच में, 5π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5π/6, ठीक है। ये हमारा 19 क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, समझ रहे होंगे आप। अब चलते हैं आगे। तो बच्चों अभी तक हमने थोड़ा एनसीईआरटी 2.1 को डिस्कस करी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस जो आए हैं अभी तक सीबीएसई में, जिनका अपना रुतबा है सीबीएसई में। तो वो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ऑल इंडिया 2019 में आया था, कोविड के 1 साल पहले। तो सीबीएसई के पीवाईक्यू कर रहे हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, अभी शायद मैंने करवा दिया, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स नहीं कराया शायद, -√3, ये आपका आया है सीबीएसई 2019 में, ठीक है। जेई वाले कर भी सकते हैं अगर अपने बेसिक ठीक करना चाह रहे हैं, अदरवाइज मैं आपको स्ट्रांगली सजेशन दूंगा अगर आपका बेसिक अच्छा है तो मत देखें, ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, सीबीएसई लेवल आप पढ़ के आ गए हैं। हाँ अगर आप 12 में हैं और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको देखनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, अगर 2 पार्ट है यहाँ पे तो ईजिली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स √3 और यहाँ पे है कॉट इनवर्स -√3, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो इजीली निकाल सकते हैं, देखो इसको x ले लो, इसको y ले लो,
तो x इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स रूट थ्री, ठीक है। तो टेन एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट थ्री। तो इसका मतलब हो गया जो इसकी वैल्यू है ये पाई बाई थ्री है, तो x इक्वल टू पाई बाई थ्री हो गया। वहीं इसको सॉल्व करें अगर, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो कॉट में भी कोई ऐसी बाउंडेशन तो है नहीं, वो तो कॉस और सेक में है जिसमें माइनस का ध्यान रखना पड़ता है। तो कॉट y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई थ्री, ठीक है। और ये वैल्यू जो होगी ना ये होगी कॉट माइनस पाई बाई थ्री मीन्स 180 60, नहीं ये पाई बाई सिक्स होगा, ठीक है। क्योंकि ना जो टेन आपका 30 होता है वो होता है 1/√3, तो उसका रेसिप्रोकल ये हो गया। तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स। दोनों की वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए। तो ये है x माइनस वाई, तो x की वैल्यू आई मेरी पाई बाई थ्री, माइनस y की वैल्यू आई माइनस पाई बाई सिक्स। दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स, एलसीएम ले लीजिए सिक्स, तो सिक्स ले लेंगे तो दो और एक तीन पाई बाई, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई टू, ठीक है। पाई बाई सिक्स आ गया, और पाई बाई सिक्स के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल कर लीजिए पाई बाई टू, और पाई बाई टू आपका लाई कर रहा है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर। तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन सेम आपको घर को दे रहा हूँ, क्वेश्चन टू, ये सीबीएसई में ये भी आया हुआ है। क्वेश्चन टू है टेन इनवर्स रूट थ्री। मेरे साथ आपको क्वेश्चन घर को भी करने पड़ेंगे बच्चों, तभी आप समझ पाएंगे। सेक इनवर्स माइनस टू, और ये क्वेश्चन आया था 2018 में, ठीक है। इसको भी आपको करना है। देखो इसकी वैल्यू तो वही सेम पाई बाई थ्री आ जाएगी। इसमें ध्यान देना आप, ये माइनस है तो माइनस को पाई माइनस समथिंग करके करना पड़ेगा। इसका मैं आपको आंसर जरूर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा माइनस के पाई बाई थ्री, इसका आंसर है माइनस पाई बाई थ्री। आप इसको जरूर करना, ठीक है। नहीं आएगा बताना, नहीं तो मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये है कॉस इनवर्स कॉस 680 डिग्री, ये आपको निकालना है। अब देखो डिग्री में है, या तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, लेकिन आप ध्यान से देखें हमारा होता है जीरो से पाई के बीच में होगा तभी हमारी वैल्यू होगी वही एक्स। अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स है बच्चों, ये एक्स कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, ये कहानी होती है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दो, इसको अगर मैं जीरो से 180 लिख दूँ डिग्री में, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये तो 680 है, तो ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 680 तो नहीं होगा। अगर कोई कर रहा है तो वो गधा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स, जब भी एंगल बहुत बड़ा आ जाता है ना, 180 या 360 से बड़ा आ जाता है, तो आप इसको कन्वर्ट करो टू पाई के टर्म में। अगर मैं इसमें टू टाइम 180 करूँ, 360 हो गया, ठीक है। तो टू टाइम भी नहीं हो रहा, एक काम करते हैं इसको 360 से करते हैं। अगर मैं 360 में दो का इंटू करूँ ज़्यादा सही रहेगा ना, टू पाई, 360 कितना होता है टू पाई, ठीक है। तो टू पाई में करें तो कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा हो गया, तो कितना ज़्यादा हो गया 40 डिग्री, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से देखें आप, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस टू इंटू टू पाई माइनस 40 डिग्री। और याद रखें कॉस टू एन पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस ऑफ थीटा। तो ये 4 पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 40 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री हमारा आंसर चल सकता है, क्योंकि ये 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर शायद 2 3 4 हो गए, और फोर्थ क्वेश्चन है टेन इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है। टेन इनवर्स साइन, बच्चों ये आपका रिवीजन है। अगर आपने पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपका ये रिवीजन ज़रूर हो जाएगा, या आपने पढ़ के छोड़ दिया हो तो रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो आपको किसी को समझ में भी नहीं आ सकता है, तो आप अपने बेसिक्स अच्छे की करना है इसमें। तो देखो ये है यहाँ पे ऑड फंक्शन की कैटेगरी। ये क्वेश्चन कब आया था ये भी बता देता हूँ, ये 2014 कंपार्ट में आया है सीबीएसई के। जहाँ जहाँ तक मेरे को क्वेश्चन मिले मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और ये माइनस है, ऑड फंक्शन है, मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। अगर साइन माइनस एक्स होता है तो माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन
माइनस साइन पाई बाई टू, और साइन 90 पूरी दुनिया को पता है कि साइन 90 1 होता है। और अभी हमने 1000 बार निकाल दिया है कि साइन जो -1 होगा ये क्या होगा। देखो इसको करने का एक तरीका और है, एक तो आप इसको x लेके कर लो, एक इसको आप ऐसे कर लो tan पाई बाई 4, वो भी नेगेटिव का। तो ये तो अब -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि जो tan इनवर्स का रेंज होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है साइन की जैसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -π/4। एक क्वेश्चन अगेन आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 है होमवर्क क्वेश्चन। cot π/2 -2 टाइम cot इनवर्स √3, इसको आप करके देखिएगा। अगर आप कहें कि इसका आंसर कितना है तो इसका आंसर √3 आना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको आप ट्राई करना घर में, या भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, tan इनवर्स 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sin 2 cos इनवर्स √3/2। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ये हमारा CBSE 2013 में आया था, ऑल इंडिया में पूरी बार आया था, और वैसे NCERT में भी है, CBSE 13 में आया था। तो कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ऐसे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है तो आप उसको वहाँ से सॉल्व करिए जहाँ से आपको आ रहा है, इस साइड से। यहाँ से सॉल्व करोगे नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर देखो कितना कॉम्प्लिकेशन है। इतने को आप सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। और कॉस इनवर्स अगर इसको आप करें तो y = कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस y = कितना हो जाएगा, √3/2। और √3/2 बच्चों आपको पता ही है कॉस कितने की वैल्यू होती है, √3 होती है कॉस π/6 की वैल्यू, π/6 की वैल्यू। ठीक है, तो y = क्या आ जाएगा, π/6। ये π/6 जैसे आप यहाँ रखेंगे तो इसमें 2 है, तो 2 का जब इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 2y कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा π/3। तो इस पूरे की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी, π/3। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 sin π/3, और sin π/3 भी आपको आता है। sin π/3 कितना होता है, √3/2। तो tan इनवर्स 2 टाइम √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स √3 आ गया। और tan इनवर्स √3 को आपको निकालने का तरीका पता ही है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/3। एक तरीका ये है इसको करने का कि आप यहाँ से पकड़ो और ख़त्म कर दो। ठीक है, एक तरीका और बताता हूँ आपको इसको करने का है। आपको करना क्या है बच्चों, देखो tan इनवर्स ऐसे ही रहने दो, tan इनवर्स 2 साइन, वो जो पहला वाला बताया वो बेसिक तरीका था। 2, देखिए कॉस इनवर्स है, इसको कॉस के ही टर्म में लिख लो, कॉस π/6, और इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, क्योंकि जब f इनवर्स fx होता है तो x हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6 उधर। तो 2 साइन इनवर्स 2 इंटू π/6, अगर आपको x लेके करना ही नहीं है तो tan इनवर्स 2 साइन, ये हो जाएगा π/3, फिर वही बन गया। तो π/3 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अगेन क्या आ जाएगा, tan इनवर्स √3। आप कहते नहीं फिर मैं नहीं करूँगा ऐसे ही, आप जो बता रहे हो वैसे ही करूँगा, तो आप इसको भी वैसे ही कर लीजिए। tan और √3 कितने की वैल्यू होती है, π/3। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, π/3। इस √3 की जगह मैंने ये पूरा वैल्यू रख दी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दी। अगर आपको ये आ गया, एक क्वेश्चन फिर अगेन आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम साइन इनवर्स 1/2, इसकी आप वैल्यू निकालना। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका उसी बीच आया था 15-16 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट PYQ है हमारा 9th, वो ये है tan इनवर्स 10 3π/4। अगर किसी मेरे प्यारे बच्चे ने इसका आंसर 3π/4 कह दिया तो भैया वो गलत है। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है, और आप कैसे कह सकते हैं 3π/4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। अगेन मैं आपसे वहाँ भी कहा था, अगर पाई से ज़्यादा वैल्यू है तो आप 2π माइनस या प्लस करके करें, अगर पाई से छोटी है तो आप पाई प्लस माइनस करके करें, फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको छोटा करूं तो tan इनवर्स 10, इसको मैं लिख दूं
पाई माइनस पाई बाई 4। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना कि जो टेन है वो पाई माइनस थीटा कितना हो जाता है, ये आपको सिखाए गए होंगे क्लास 11th में, ये होता है -10 थीटा। कभी मौका लगेगा इस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इनको याद नहीं किए जाते हैं और ड्राइव किए जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स 10 और ये हो जाएगा -पाई/4। माइनस बाहर आएगा, मैंने उसको अंदर भेज दिया। ठीक है बच्चों, तो टेन इनवर्स 10 -पाई/4 जो है, अब ये वही तो बन गया। तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, -पाई/4, बिकॉज इट इज़ बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल रेंज -पाई/2 से पाई/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, -पाई/4। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, और एक 7 पाई/6 वाला है, काफ़ी बार मैंने करा दिया। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, ये है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आप यहाँ से भी वो मत निकाल देना 2 पाई/3 होगा इसका, 2 पाई, इसको भी आप चेंज करेंगे। तो जब 2 पाई/3 में चेंज करना चाहेंगे आप, तो कैसे करेंगे, इसका हो सकता है, क्यों, देखिए 2 इंटू 180/3 करेंगे तो 3 से कैंसिल हो गया 60, तो कितना आ रहा है 120। और इसकी जो रेंज होती है ना वो 0 से पाई होती है, तो इसके बीच में आ रहा है। तो इसको तो आप बिना सॉल्व करे 2 पाई/3 कह सकते हैं, लेकिन इससे नहीं कह सकते, क्योंकि जो रेंज है ना बच्चों, वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन, इसको कर लीजिए आप पाई माइनस पाई/3। मैंने अगेन कहा है पाई से छोटा एंगल आता है तो पाई माइनस या पाई प्लस करिए। ठीक है, पाई माइनस ही ज़्यादा सही रहेगा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई/3। तो ये पाई/3 है और ये 2 पाई/3 है। जब इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई/3 यहाँ से आ जाएगा और पाई/3 यहाँ से आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 1 3, तो आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। आप सेकंड टाइप करते हैं जो आपके सिलेबस में है। वैल्यू तो शायद आप समझ गए होंगे। अब जो बच्चों इसमें है वो ये है सिंप्लीफाई करना। जो टाइप 2 है, जो अभी आपके सिलेबस में है, वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं है करके ऐसा लिखा नहीं है उन्होंने। तो सिंप्लीफाई में कुछ केस है। देखो, अगर किसी एक्सप्रेशन में आपको a² + x² दिखता है, क्या दिखता है, a² + x², या आपको a² - x² दिखता है, ये दो केस है। ठीक है, वैसे ही आपको इसका रिवर्स भी हो सकता है, x² - a² हो सकता है। ठीक है, और या बच्चों फिर क्या हो सकता है, a - x ओवर a + x, या आप बोल सकते हैं a + x ओवर a - x। ठीक है, ये हो सकता है। और एक लास्ट इसका स्क्वायर भी कर लीजिए, a² - x², तो a² + x² ये हो जाए, या ऊपर प्लस हो जाए। बस इतने ही केस आपको मिलेंगे। अगर ये चीज़ें मिलती हैं आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफाई करने, जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊं आपको, तो जैसे मान लो पहले वाले का एग्जांपल बताता हूँ। पहले वाले में आपको ऐसे मिल सकता है, देखिए आपको मिल सकता है टेन इनवर्स, ये ब्रैकेट कर लीजिए इसको, x/√x² + a², ये आपको मिल गया। तो इसका मतलब है x² + a² आपको मिल गया, ये वाला, समझ रहे हैं ना। तो अगर ये चीज़ें मिलती है किसी भी फंक्शन में, तो क्या करेंगे, करनी है हमको सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करनी है ना, अगर ये मिलता है तो आप x की वैल्यू बिना कुछ सोचे समझे tan थीटा रख दीजिए। tan भी रख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल भी रख सकते हैं, तो या cot थीटा रख दीजिए, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगता है। मैं कहूँगा tan रखिए, क्योंकि tan रख के ना सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वैसे आंसर सेम आएगा। और माइनस मिलता है तो a sin थीटा रखिए या a cos थीटा रखिए, तो आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। और x = में a sec थीटा रखिए या a cosec थीटा रखिए, और इसमें x = a cos 2 थीटा रखिए, और इसमें x² की वैल्यू a² cos 2 थीटा रखिए। ये आप जब रख लेंगे, आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अब ये कैसे होता है, देखिए हमने ये पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर, हमने क्या पढ़ा है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। तो अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालूँ तो sin² थीटा = क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा हो जाएगा, 1 - cos² थीटा हो जाएगा।
तो आप यहाँ पे देखिए, ये ए है, ये एक्स है, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही तो है, तो इसीलिए हम साइन कॉस रख रहे हैं। हम इनको रख के ना हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, तो वन वाले फॉर्मूले से हम इनको ड्राइव करते हैं। जैसे ये है, तो आप एग्जाम में चाहें तो फॉर्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं। चलते हैं इसमें क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे। तो जैसे बच्चों सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। काफ़ी लंबा है, आपने कई जगह करा होगा। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स माइनस प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स। कई बार आपने क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई का पहला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई यहाँ पे करना है, कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, और इसका आंसर दिया है, प्रूव करना है आपको π/4 से x बाई प्लस एक्स बाई 2, और जब x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। तो बच्चों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, कई बार हमने इसको यूज किया है टिक कैलकुलस में। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो जब ये दोनों वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे तो रूट से क्या होगा, रूट से हमारा ये तो हट जाएगा स्क्वायर, तो इसको वैल्यू में रख के डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसका जब रूट ले लेंगे क्या आ जाएगा, एक तो √2 आ जाएगा, ठीक है, √2 इसमें भी आ जाएगा, सब में √2 तो बाहर आ जाएंगे सबसे पहले। प्लस वाले में अगर ये रखा तो कॉस स्क्वायर था, तो स्क्वायर से हमने रूट हटा दिया तो ये आ गया। इससे साइन था तो साइन एक्स बाई 2 आ गया। यहाँ से अगेन कॉस एक्स बाई 2 आ गया, साइन एक्स बाई 2 आ गया, ठीक है। स्क्वायर रूट से हमारा स्क्वायर रूट हट गया, √2 सब में था, उड़ा दिया। तो tan इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 ओवर कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 हमारा आ गया। तो अब क्या करें, अच्छा सॉरी ये माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस था तो ये माइनस होगा। अब हम क्या करें, अब हम इसको अगर कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan एक्स बाई 2 1 माइनस tan एक्स बाई 2, ये हो गया। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला बन गया tan a प्लस tan b का। तो इसको अगर हम सॉल्व करूँ तो tan इनवर्स tan ये बन जाएगा π/4 प्लस एक्स बाई 2। अगर आपको tan a प्लस b आता है तो आप इसको इजीली ये लगाएंगे, ये निकल जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा π/4 प्लस एक्स बाई 2। और कई बार ना बच्चों इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, इसको y इक्वल टू कर देंगे, वो कहेंगे फाइंड dy/dx, तो आंसर 1/2, ठीक है। रट्टा मत मारना, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है, ये दिया है उसने कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने जब इसको कन्वर्ट किया है इसको, तो tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पर a क्या था, π/4, b था x/2, तो इसको अगर आप लगाओगे इस फॉर्मूले को तो यही निकल के आएगा। तो ये पहला टाइप था जो बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ नहीं तो डिफरेंशिएशन में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों इसी का भाई है, थोड़ा मिलता जुलता। क्वेश्चन 2 है, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, और ये भी रूट में है, माइनस मीनिंग प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट में है 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, ये है। और इसकी वैल्यू निकालनी है, आंसर आ रहा है x/2, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे दिक्कत ये है बच्चों, 1 प्लस कॉस का तो हमें फॉर्मूला पता रहता है, लेकिन 1 प्लस साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला एज इट इज़ हमें नहीं पता है। तो 1 प्लस साइन का जब फॉर्मूला हम बनाएं तो देखिए ध्यान देखिए, यहाँ पे साइन 2x का एक ही फॉर्मूला होता है जो हमारा बहुत काम का है, वैसे तो 2 होते हैं। देखो साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x कॉस x,
तो यहाँ से अगर आप साइन एक्स निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 एंगल हाफ हो गया साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक। अच्छा, 1 का भी आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अगर एक्स एक्स सेम है, अगर मैं इसके एंगल को आधा आधा कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब मैं 1 प्लस साइन को लिखूं, अगर मैं इनको ऐड कर दूं 1 प्लस साइन एक्स को, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत? अब आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसका रूट लेंगे, रूट 1 प्लस साइन एक्स कहते हैं, तो मतलब इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वहीं अगर मैं माइनस की बात करूं, अगर यहाँ पे रूट में अगर मैं 1 माइनस साइन एक्स की बात करूं तो वो कितना होगा, उसमें अगर आप देखें, देखो प्लस में कितना हो रहा है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में बस एक ही चीज़ इसमें डिफरेंस होगी, ये वाला टर्म माइनस का हो जाएगा, ये जब माइनस का होगा तो ये प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट तो वही आएगा ना, एक्स बाई 2। तो ये फॉर्मूले आप दिमाग में बिठा लीजिए, कैसे निकले मैंने आपको बता दिए। अब इन्हीं का यूज़ करूँगा मैं और यहाँ पुट करूँगा। ठीक है, अब जब हम इसमें पुट करते हैं 1 प्लस साइन एक्स में और 1 माइनस साइन एक्स में, तो हो जाएगा कॉट इनवर्स। ठीक है, आप स्टेप दिखा भी सकते हैं एग्जाम में या डायरेक्ट इसको रख सकते हैं, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये ऊपर प्लस है तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, ये सॉरी माइनस होगा क्योंकि ये माइनस का था ना, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, माइनस का अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है ना बच्चों, ये वाला, ये अंदर जाएगा ना, इसको प्लस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, ये कॉट था ना, ये कॉट था तो मैंने इसको कॉस प्लस साइन लिखा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैंने कॉस माइनस साइन लिखा, क्यों लिखा देखो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 कॉस एक्स बाई 2 ओवर 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो कॉट इनवर्स इक्वल टू कॉट एक्स बाई 2, तो आंसर आ जाएगा एक्स बाई 2। अगर आप यहाँ पे साइन माइनस कॉस कर देते तो फिर आपका ये 10 बनता, फिर 90 माइनस थीटा करना पड़ता, समझ रहे हैं? तो इसलिए जब खाली एक्स बाई 2 है और यहाँ पे कॉट है तो आप इसको ये करेंगे, ध्यान ये रहे कि ऊपर 2 कॉस हो जाए, और जब यहाँ पे 10 है तो ऊपर 2 साइन हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर एक्स बाई 2 है, कई बार ये पूछा गया है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड 2 क्वेश्चन और हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों, जैसे इसको आप होमवर्क के लिए लिखो, टेन इनवर्स, यही क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराए। ठीक है, अलग से करा देता हूँ, जो क्वेश्चन है ना वो ये है, टेन इनवर्स, इसका थर्ड है टेन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, एक ये है और एक ये है, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान दें, एक्स को अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा रख दूँ तो हमारे पिछले वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि साइन वाला काम मुझे नहीं करना है दोबारा, क्योंकि 1 प्लस साइन लंबा काम है,
तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देता है, आपको चॉइस है, तो कॉस 2 थीटा रखिए आप यहाँ पे। इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, हाफ एंगल भी नहीं लाना पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए ईजिली हो जाएगा यहाँ से। अगर आप चाहते हैं वैसे ही करना है तो कर सकते हैं। एक्स का भी बताया है, अभी आगे स्टार्टिंग में बताया था कि ए स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, कॉस 2 थीटा। तो इसको भी आप, ये वही क्वेश्चन है पिछले वाले, ठीक है। आई होप कर लेंगे आप इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, वो 2 क्वेश्चन है हमारे लिए। वो ये है साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में √2, और दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में √2, ठीक है। ये हमारा शायद 1 2 3 4th और 5th क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर एक कंडीशन है -π/4 से x π/4 में है, ताकि आप डोमेन सेलेक्ट कर पाएँ। और यहाँ पर π/4 से x 3 5 π/4, ये फालतू चीज़ें नहीं है बच्चों, बहुत बार लोग इसको अवॉइड कर देते हैं, फिर क्वेश्चन उनको अवॉइड करते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको ये करने हैं, आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इसको। है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगेगा। दिमाग क्या लगेगा, आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, √2 1/√2 दोनों में है। तो इसको आप थोड़ी सी दिमाग लगाइए। इसमें साइन इनवर्स हो गया ओवर 1/√2, इसके साथ भी है साइन एक्स, प्लस 1/√2 इसमें भी है कॉस एक्स। और जो √2 है ना बच्चों, ये क्या होता है 1/√2, इसको आप फॉर्मूला बना सकते हो, cos π/4 साइन एक्स प्लस साइन π/4 कॉस एक्स। तो जब आप इनको देखेंगे तो साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, ये क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस π/4, इसीलिए कंडीशन दे रखी थी अगर आप ध्यान से देखें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x प्लस π/4 आया हमारा, तो आंसर क्या आ जाएगा x प्लस π/4। इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पर फॉर्मूला नेगेटिव वाला बनेगा x माइनस π/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x माइनस π/4। इसको आप खुद कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप करेंगे, आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं। और एनसीईआरटी करके ज़रूर जाएं इस एक्सरसाइज की, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा बच्चों। क्योंकि जो एनसीईआरटी है ना, वो इसकी बेसिक्स है। अगर आप एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको किसी को और को फॉलो या देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई होगी, थोड़ी हेल्प मिली होगी। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आने वाला है। प्रॉपर्टीज़ जो बेसिक क्वेश्चन आगे करे एक वो आ सकते हैं, और दूसरे आपका जो ये प्रूव करने वाले हैं इसके मैंने आपको तरीके बता दिए, कुछ क्वेश्चन भी उठा लिए हैं। और जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों, वो नहीं आएगा, ठीक है। जो हमारी वो साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, ये पहले आता था, लेकिन जेई में अभी भी है ये। तो जेई वाले तो इसको करना ही, ठीक है। जेई वाले एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करना, लेकिन बोर्ड वाले इनको स्किप कर सकते हैं। तो एक बार एनसीईआरटी ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप बताइएगा, मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू।